मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो। दोस्तों, ये सुनकर आप कहेंगे क्या बकवास बात है, लेकिन ऐसा हुआ। एक स्थिति बनी जिससे एक पिता को सैनिटरी पैड अपनी बेटी के लिए सैकड़ों लोगों के सामने मांगना पड़ा। वो गुस्से से लाल था, बेहद ही आक्रामक था। अब सवाल है, ये स्थिति किस वजह से बनी? इसमें सरकार की क्या भूमिका है? दरअसल पिछले 2-3 दिनों में एक क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ तो यही हो रहा है। सब्र लोगों का जवाब दे गया है, अंदर की भड़ास निकल रही है, लेकिन सरकार को इससे क्या? वो तो खाना पूर्ति कर रही है। गोदी मीडिया में खबरें आ रही हैं, सरकार गुस्साई हुई है, मोदी के मंत्री नायडू गुस्साए हुए हैं। अरे भाई, गुस्साने से क्या होगा? जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका तो जवाब देना होगा। जब आप किसी एक क्षेत्र में किसी एक चीज का पूरा नियंत्रण कईयों के बीच ना देकर किसी एक को देंगे तो फिर यही होगा जो इन दिनों एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार को दिल्ली, मुंबई समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की 540 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 दिसंबर को इंडिगो की कुल 172 उड़ानें रद्द हुई। वहीं मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, चेन्नई में 26, गोवा में 11, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने एयरलाइंस के अधिकारियों से मुलाकात की। एयरलाइन ने नए नियमों में छूट मांगते हुए कहा कि ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने लग सकते हैं। इंडिगो को क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप बताना पड़ेगा। नया रोस्टर और सेफ्टी असेसमेंट के बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब डीजीसीए ने नया नियम लेकर आया, उससे पहले ये क्यों नहीं देखा कि भारत की एयरलाइंस कंपनियां कितने पानी में हैं? इस पर तो मोदी के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी ध्यान नहीं दिया। अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सभी को दिखा रहा था टाइम चेंज होते हुए, अभी फ्लाइट रडार से इलाहाबाद फ्लाइट ही निकाल दिया। Because you do not know and I know it. How can I know more than you? How? इंडिगो जिसके हवाले सरकार ने पूरा आसमान कर दिया, उसके यात्रियों को इस कंपनी की कोई सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया। पिछले 2-3 दिनों में अहंकार, व्यावसायिकता की कमी, तैयारी की कमी और नियामक सूचनाओं की यह अवहेलना है, जिसका जवाब ये पिता दे रहा है। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए, अभी स्टे फ्री, दे दो प्यार। पिता बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। पिता का क्रोध समझा जा सकता है, काउंटर पे खड़ी स्टाफ की लाचारी समझी जा सकती है। सिस्टर, मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है, मुझे पैड चाहिए। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट
5 घंटे के इंतजार के बाद कैंसिल कर दी गई। पैसेंजर भटकते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल दौड़ाते रहे। बदतमीजी की इंतहा यह है कि एयरलाइंस ने उन्हें डिनर के बहाने एयरपोर्ट से ही बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोबारा चेक इन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कसूर इंडिगो का है और जाहिर सी बात है नियामक संस्था का भी है। उड़ान मंत्रालय क्या कर रहा है? सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। दोस्तों, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली कर दी गई है। यही तो देश में हो रहा है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। उद्योगपति अडानी का नाम तो आपको याद है। उनको तो जल जमीन से लेकर हर क्षेत्र में सरकार एक अधिकार दे रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। इस कारण एयरलाइन कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई। डीजीसीए ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल की गई, जिसमें एफडीटीएल नियमों के कारण 755 उड़ानें शामिल हैं। दोस्तों, इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है। यह एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दुगनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हों, तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना। इस बात का जिक्र तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किया। डीजीसीए के अनुसार क्रू की कमी इसलिए मुख्य वजह है। इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। 1 महीने से यह सब हो रहा है और अब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को यह एहसास हुआ कि समस्या तो है। अब सवाल कर रहे हैं, नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर भी स्थिति कैसे बिगड़ गई? गुस्से को देखकर अब एयरलाइन को निर्देश दे रहे हैं, फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य किए जाएं और हवाई किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी ना की जाए। इसके अलावा देरी या कैंसिलेशन की स्थिति में यात्रियों को होटल, खाना और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन सवाल तो मोनोपोली एक एयरलाइन कंपनी को क्यों दे दी? जब नया नियम बनाया तो उसको कौन सही से फॉलो कर रहा है? उसकी निगरानी क्यों नहीं की? क्या इसका जवाब सरकार के पास है? क्या जवाब देगी सरकार? ये सरकार तो छपास वाली सरकार है। आम आदमियों की समस्याओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो।